उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो शाम के 7 बज चुके हैं और हम लोग शाम को 7 बजे यूपी टेट और सुपर टेट इन दोनों परीक्षाओं के लिए गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। और आज हमारा टोटल 87 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहां पर सारे प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं। आप अगर देखेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो गणित के प्रैक्टिस सेट लगाने के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य होते हैं। इन तीनों उद्देश्यों को भूलना बिल्कुल भी नहीं है। गणित सीखने का और समझने का विषय होता है। जीएस और जीके की तरह इसको रट्टा मत मारिएगा। प्रत्येक चैप्टर के कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं और ट्रिक होते हैं, उन्हें भी आपको सीखना और समझना पड़ेगा। और कुछ प्रश्नों को मौखिक सॉल्व करने की योग्यता आप लोग डेवलप कीजिए। जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, ट्रिक सीख जाएंगे, तो बहुत सारे प्रश्न आप मौखिक ही सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत समय बचेगा। तो ये 3 उद्देश्य हैं, तीनों उद्देश्यों को भूलना नहीं है। और सरकारी अध्यापक बनने का जो भैया सपना आप लोगों ने देख लिया है, उसको टूटना बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग केबीएस की तैयारी भी कर सकते हैं, एनबीएस की भी तैयारी कर सकते हैं, डीएसएसबी का फॉर्म आता है उसकी भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन सरकारी अध्यापक ही बनिए। सरकारी अध्यापक बनने का जो सुकून है, मानसिक रूप से जो सुकून है, वो आपको किसी भी नौकरी में मिलने वाला नहीं है। बहुत सारी जॉब है जिसमें पैसा बहुत है, अंधाधुंध कमाई है, ऊपरी इनकम बहुत है, लेकिन सुकून, जीवन का सुकून बिल्कुल भी नहीं है। सरकारी अध्यापक बनने से ही जीवन में सुकून आता है। ठीक है, बहुत सारी परेशानियां जो होती हैं आपको, बहुत से लोग, जैसे अभी आपका बीडीओ का पेपर होने वाला है, तो बहुत सारे लोग बीडीओ बनने के सपने देख रहे हैं। अच्छी बात है, बीडीओ बनिए, कोई भी नौकरी मिले अच्छी है, लेकिन आप समझ रहे हैं बीडीओ ने सेक्रेटरी को कितनी डांट खानी पड़ती है, कितनी गालियां खानी पड़ती हैं अपने उच्च अधिकारियों के द्वारा, जबकि सरकारी अध्यापक में ऐसा कुछ भी नहीं है। मान सम्मान और इज्जत की नौकरी होती है। सरकारी अध्यापक बनने का सपना टूटने ना पाए भैया। अभी यूपी टेट और सुपर टेट का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, घबराइए मत, अपने आप को मजबूत करिए और कम से कम 110 नंबर लाने का टारगेट बनाइए। कम से कम 110 नंबर तो होने ही चाहिए, इससे कम नंबर आपके नहीं होने चाहिए। 110 के ऊपर 120, 125 नंबर तक पहुंचने का टारगेट बनाइए। ये 110 कम से कम है, गिरी से गिरी हालत में। 110 के नीचे तो सोचना ही नहीं है, चाहे यूपी टेट का पेपर हो और चाहे सुपर टेट का पेपर हो। भैया सुपर टेट में बहुत सारे लोग क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होता है, मेरिट में आपका नाम आना चाहिए। तो मेरिट में नाम तभी आएगा जब आपका गणित विषय मजबूत रहेगा। तो चलिए गणित के डर को हम लोग खत्म करते हैं। और यहाँ पर आज हम लोग जो अपना क्षेत्रफल वाला चैप्टर है, क्षेत्रफल वाले चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो क्षेत्रफल वाले चैप्टर को बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ बिल्कुल देसी अंदाज में सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न देख लीजिए। उसके बाद आपको 3 चीजें यहाँ पर सिखाना है हमें। पहले प्रश्न में एक आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई 30 है, अच्छी बात है, चौड़ाई है 20, और इसके बाहर देखिए, बाहर की तरफ 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो अगर आपको इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो इस प्रकार के 3 प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। देखिए, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तो 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला, एक आयत बना दो, जैसे यहाँ पर ए, बी और सी और डी, ये हमारा आयत है। इसके बाहर हमने एक रास्ता बना दिया। देखिए यहाँ पर हमने बनाया है, तो आयत के बाहर अगर रास्ता बनाया है तो आयत के बाहर रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो फार्मूला होता है 2a, इसको याद कर लीजिएगा, 2a x + y + 2a। क्योंकि बाहर बनाना है इसलिए क्षेत्रफल यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस का चिन्ह रहेगा, प्लस 2a रहेगा। जहाँ पर a क्या है, इस रास्ते की चौड़ाई है, और x क्या है, x हमारा लंबाई है आयतन वाली, और चौड़ाई है हमारी y। x और y हमारी लंबाई और चौड़ाई है आयत की, और a क्या है, उस रास्ते का चौड़ाई है। ठीक है, अगर अंदर बना दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर a हमारा, b और ये c और ये d, ये हमारा आयत है, इसके अंदर हम क्षेत्रफल बनाए, इसके अंदर, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, इसके अंदर हम लोग एक रास्ता बनाए। तो ऐसे रास्ता बनेगा चारों तरफ अंदर अंदर। तो अंदर अगर रास्ता बनाएंगे तो हमारा जो फार्मूला होता है वो 2a x + y - 2a होता है, क्योंकि अंदर बन रहा है इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा। कभी कभी हमारा जो रास्ता बनता है वो बीचों बीच में बनता है। ए बी सी डी आपके आयत हैं या वर्ग हैं, कुछ भी हैं, इसके बीचों बीच अगर रास्ता बनाना हो तो बीचों बीच रास्ता बनाएंगे तो हमारा फार्मूला होता है ए, फिर ब्रैकेट के अंदर x + y - ka। ठीक है, तो चूंकि ये बीचों बीच बन रहा है इसलिए यहाँ पर 2 का गुणा नहीं होगा।
तो ये आप 3 जो फार्मूले हैं अपने कॉपी पे नोट करके रट लीजिएगा। हमें यहाँ पर अंदर बनाना है। इसका और भी दूसरे तरीके हैं, 2-3 तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये वाला तरीका हमें सबसे आसान लगता है। यहाँ पर हम लोग जो क्षेत्रफल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो क्षेत्रफल में भैया आपको फार्मूले तो रट्टा मारना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल के चैप्टर में फार्मूले रटना ही पड़ेगा, उसका कोई सेंस नहीं होता है, कोई ट्रिक नहीं होती है, तो रटना ही है। तो आयत के बाहर रास्ते का क्षेत्रफल बनाना है, ये वाला फार्मूला लगा दो। तो 2 ए मतलब होता है रास्ते की चौड़ाई, तो इसका मान है 2, और ब्रैकेट के अंदर कितना है, लंबाई कितनी है आयत की 30, चौड़ाई कितनी है आयत की 20, एक्स वाई हमारी लंबाई चौड़ाई है, प्लस के 2 और ए का मान है 2, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कितना हो गया 4, ये वाला फार्मूला लग रहा है ना इसमें, क्लियर। आयत के बाहर बनेगा तो पहला वाला फार्मूला, अंदर बनेगा तो दूसरा वाला फार्मूला, और बीचों बीच बनेगा तो तीसरा वाला फार्मूला। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, 50 हो गया, 2 2 4, 50 4 हो गया 54 हो गया, और 4 का आप गुणा कर देंगे तो 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, 1 21, और किस में है, मीटर में, यानी कि मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा 216 मीटर स्क्वायर। अच्छा देखिए इसमें विकल्प नहीं दिया गया है, सॉरी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर विकल्प नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आपका 216 मीटर स्क्वायर आपका आंसर रहेगा, क्लियर। आगे बढ़ें। ये 3 आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं, तो तीनों आपके जो कॉन्सेप्ट है उनको आप रट लीजिएगा। आगे बढ़े भैया। अच्छा हाँ, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, आप सभी लोग यूपी टेट में और सुपर टेट इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी सुपर टेट का आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जा रहा है। सुपर टेट का जो पेपर होता है, एक पेपर में 50 प्रश्न होते हैं, 50 प्रश्नों का आपका प्रश्न पत्र होता है, मात्र 100 रुपये में। इस द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल की तरफ से मात्र 100 रुपये में आपको 250 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट यहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो मार्केट से आप किताबें खरीदते हैं तो उसमें 10 प्रैक्टिस सेट होता है अथवा 15 प्रैक्टिस सेट होता है, और इसकी कीमत कितनी होती है, 150 रुपया होती है, 170 रुपये, 180 रुपया इसकी कीमत होती है। लेकिन आपको ऐसा अब कुछ भी नहीं करना है, मार्केट से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। 250 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट मात्र 100 रुपये में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है जब तक आपका पेपर होगा ये 250 नहीं, कम से कम यहाँ 350 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट आपको दे दिए जाएंगे। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट दे दिए गए हैं, और अब जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आएगी उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो आपको व्हाट्सएप नंबर लिखा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर सुपर टेट लिखकर आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको सारी जानकारी प्रदान की जाएगी। तो उसको ध्यान रखिएगा भैया, ठीक है। आगे बढ़े। और हाँ, ये आपका टोटल प्रैक्टिस सेट है, ये मत सोचिएगा कि गणित का दिया जा रहा है। ये जो आपका सब्जेक्ट होता है 150 प्रश्नों का पूरा पेपर होता है, तो पूरे पेपर का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग और उसके विकर्ण पर बने क्षेत्रफल। अच्छा इसको समझ लो, इसका आंसर तो सबको पता है, इसका आंसर आप याद कर लीजिएगा, 1:2 आता है। इसका मौखिक आपको प्रश्न सॉल्व करना है, ये आप 1-2 बार प्रश्न करेंगे तो आपको आंसर याद हो जाएगा 1:2। अब कैसे आता है उसके लिए आप समझ लीजिए। मान लेते हैं ये हमने क्या बना दिया, एक वर्ग तो बना नहीं, चलो कोई बात नहीं, ये हमारा एक वर्ग बन गया है, ठीक है। इसकी भुजा कितनी है, a, तो भुजा a होती है, और विकर्ण कितना होता है, विकर्ण होता है, इसका विकर्ण का जो फार्मूला होता है √2a होता है। तो अगर कोई वर्ग होता है तो वर्ग की भुजा a है, तो उसका जो विकर्ण होता है वो √2a होता है। अब बात को समझिए, इसमें क्या कह रहा है प्रश्न ये कह रहा है कि एक वर्ग लो, ठीक है, और उसके विकर्ण पर बने वर्ग, उसके विकर्ण पर जो वर्ग बनेगा उन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है। तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल तो आता ही है, वर्ग का क्षेत्रफल तो पता ही है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a² होता है, यानी भुजा का वर्ग, और भुजा कितना a, लेकिन विकर्ण कितना है, a भी हमारा विकर्ण है। इसका हमें वर्ग बनाना है, तो इस पर वर्ग बनाने के लिए आपको ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ऐसे लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये a b और ये c और d, ये हमारा मान लीजिए वर्ग था, ABCD वर्ग था। अब हमने इस भुजा को लेकर, यानी AB भुजा को लेकर एक वर्ग बना दिया है। वर्ग मतलब चारों भुजाएं बराबर हैं, तो AB इसको क्या माने E, और इस बिंदु को क्या मान लेते हैं, F मान लेते हैं। तो हमारा जो अब एक नया वर्ग बना है जिसकी भुजा कितनी है, √2a, तो यानी उसको हम लोग विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण पर बने, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो विकर्ण की भुजा क्या है, विकर्ण की भुजा है √2a,
तो विकर्ण कितना है √2a, ठीक है। इस पर अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका वर्ग कर देंगे, भुजा का वर्ग ही तो होता है, तो विकर्ण पर जो क्षेत्र वर्ग बना है उसकी भुजा कितनी है √2a, इसका वर्ग करेंगे तो √2a का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना क्या है, अनुपात निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल a² है और अनुपात विकर्ण का जो क्षेत्रफल होगा √2 का वर्ग करेंगे 2 हो जाएगा, a का वर्ग करेंगे a² हो जाएगा, यहाँ पर a² कट जाएगा तो 1/1 यानी कि आपका आंसर आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा 1 और विकर्ण पर जो वर्ग बनेगा उसका जो अनुपात होगा वो 2 होगा, ठीक है। तो इसको आप मौखिक रट सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। ये चित्र उत्तर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको आप कॉमन सेंस से करिए, अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए। सिर्फ इतना आपको लिखना है, जैसे वर्ग की भुजा a होती है तो इसका वर्ग क्या होगा a² होगा। विकर्ण के एक मिनट विकर्ण क्या होता है, विकर्ण √2 है तो 2a होता है, इसका वर्ग क्या करेंगे तो वर्ग होगा a² होगा। दोनों का आंसर कर देंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। ये सारी चीजें जो अभी बताई गई हैं ये सिर्फ समझाने के लिए बताई गई हैं, आप परीक्षा में सिर्फ इतना ही लिखेंगे, इतना ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया, वर्ग क्या होता है वर्ग की भुजा क्या होती है a होती है तो उसका वर्ग क्या होगा a² होगा। विकर्ण का मान कितना होता है √2a होता है, इसका वर्ग करेंगे तो a² कर दीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना है पेपर है, बाकी सारी चीजें तो समझाने के लिए इस्तेमाल की गई हैं। आगे बढ़े, बढ़िया सा प्रश्न आपके सामने है। समचतुर्भुज के आप लोग पुराने वीडियो देखिएगा तो समचतुर्भुज बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है और उम्मीद है जाके उसको सारी वीडियो आप देख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। समचतुर्भुज आपको बिल्कुल हलवा लगने लगेगा। तो यहाँ पर समचतुर्भुज हमने एक बना दिया है, चित्र तो सही से नहीं बना है लेकिन कोई बात नहीं। ABCD हमारा समचतुर्भुज है, इसका भुजा 30 है तो 30 सेंटीमीटर भुजा हो गई हमारी, ठीक है। एक विकर्ण बना देते हैं, विकर्ण कितना है 40 है, तो ये विकर्ण हो गया भैया 40, AC हमारा 40 हो गया, ठीक है। अब देखिए उसका क्षेत्रफल निकालना है समचतुर्भुज का, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें दूसरे वाले विकर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या करो, दूसरा वाला विकर्ण हम यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं, चलो बना दो। अब देखिए एक चीज आप समझिए कि जब दूसरे वाला विकर्ण का कटान बिंदु ये है तो समचतुर्भुज में आप जानते हैं जो कटान बिंदु होता है वो हमेशा 90 अंश का कोण बनाता है। विकर्णों का कटान बिंदु 90 अंश का कोण बनाता है। ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो लेक्चर जो है, पिछले प्रैक्टिस सेट हैं उन पे बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, तो जाके देखिएगा। समचतुर्भुज के बहुत सारे सवाल सॉल्व कर चुके हैं। इस बिंदु को O मान लेते हैं, ठीक है। पेन का कलर चेंज करते हैं जिससे कुछ आसानी हो लिखने में। अब देखिए पहला आप जो कॉन्सेप्ट है समचतुर्भुज का याद रखिएगा कि पहला जो विकर्णों का कटान बिंदु होता है वो 90 अंश का कोण बनाता है, यानी कि ये वाला जो त्रिभुज होता है ये समकोण त्रिभुज हो जाता है। सारे कोण आपके जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं वो समकोण त्रिभुज हो जाते हैं, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो। आपके 4 त्रिभुज बन रहे हैं और चारों समकोण त्रिभुज हो जाते हैं। दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब हमारा कटान बिंदु होता है वो विकर्णों को आधा आधा कर देता है, यानी कि अगर AC 40 है तो ये कितना हो जाएगा 20, A से O तक हमारा 20 हो जाएगा। अब हमें O से D तक निकालना है, सॉरी O से B तक, तो OB का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बन गया है 90 अंश के सामने, ये वाला क्या बन गया है, ये वाला कर्ण बन गया है। 90 अंश के सामने क्या होता है कर्ण, और इस वाले को क्या मान लेते हैं, इस वाले को लंब मान लेते हैं। तो OB हमारा क्या हो गया आधार, तो आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, तो 30 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 900 माइनस के लंब का वर्ग 20 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 400, ठीक है। और इसका होता है चलिए कोई बात नहीं, अभी इसको OB, अब OB बराबर कितना हो गया, ये हो गया 500 और वर्गमूल हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो OB बराबर यहाँ पर इसको लिख देते हैं और बराबर इस 500 को लिख दो 100 और गुणे 5, क्योंकि 500 का वर्गमूल तो होता नहीं है, 100 गुणे 5 लिख दिया। 100 का वर्गमूल 10 होता है, 5 का वर्गमूल होता नहीं है, तो ये अंडर रूट के अंदर रहेगा। इतना मीटर हमारा क्या निकल गया है OB। OB निकल के आया है 10√5। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, OB थोड़ी निकालना था, आपको क्षेत्रफल निकालना था समचतुर्भुज का। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 तरीके फार्मूला होता है, 1/2 D1 × D2। D1 D2 क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं, इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक दूसरा तरीका समझा देते हैं। तो आपको निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो इसको एक क्षेत्रफल निकालने का एक और तरीका आपको बताते हैं। इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4 त्रिभुज बन रहे हैं ना। तो 4 त्रिभुज बन रहे हैं, चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो तो वही आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये थोड़ा पेन लैग कर रहा है। समचतुर्भुज कितना है, ए बी सी डी आपका समचतुर्भुज है ना, उसके अंदर 4 त्रिभुज बन रहे हैं और चारों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। तो अगर हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और 4 का गुणा कर देते हैं तो आपके समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है ए ओ बी त्रिभुज, यहाँ पर किसका लिखें, चलो इसका निकालते। देखो इस भैया इसका निकाल रहे हैं, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो 1/2, लंब कितना भैया 20 है और आधार कितना है, आधार अभी भी निकालना है 10√5। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए लिखते हैं, ये 2 से 2 के कैंसिल हो जाएगा और कुछ बचेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 400। तो यहाँ पर 400√5 हमारा आंसर आ रहा है। 400√5 कहाँ पर है, विकल्प बी में है। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। समझाने में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया है, लेकिन उम्मीद है आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़े। चलो भैया चौथा प्रश्न, चौथा और खतरनाक प्रश्न आपके सामने है। ये जो छायांकित भाग है इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करिए, ये अर्धवृत्त है, इसको 1 नंबर डाल दो, इसको 2 नंबर डाल दो, और इसको यहाँ ए है यहाँ बी है। तो ए और बी से जो हमारा अर्धवृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकाल लो और उसका क्षेत्रफल निकाल के फिर उसमें 1 वाला और 2 वाला जो अर्धवृत्त है उसको घटा दो। तो 1 वाला जो अर्धवृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 2 होगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका 4 है तो इस त्रिज्या कितनी होगी, 2, और यहाँ से यहाँ तक आपका 14 है तो इसकी त्रिज्या होगी दूसरे वाले की 7 होगी। और टोटल कितना है, 4 और 14 यानी 28, 4 और 14 28 में 2 का भाग करेंगे तो इसकी त्रिज्या, बड़े वाले की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी भैया, अरे गलत जोड़ दिया, 18 होगी। तो बड़े वाले की त्रिज्या कितनी होगी भैया, 9, कहाँ गया भैया सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो पहले बड़े वाले का निकालते हैं। तो हमें क्या निकाला, छायांकित भाग, छायांकित भाग, जुकाम कुछ ज़्यादा ही हो गया है, का क्षेत्रफल। तो पहले बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालते हैं। चूंकि ये आधा है तो πr² होता है और r का मान कितना है 9, और आधा है चूंकि πr² तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना, लेकिन ये अर्धवृत्त है, आधा है, इसलिए 2 का भाग करना पड़ेगा। इसमें से क्या घटाना है, पहले वाले का क्षेत्रफल, और पहले वाले की त्रिज्या 2 है, ये पहला वाला जहाँ लिखा है इसकी त्रिज्या 2 है, तो यहाँ पर होगा πr² यानी 2 का वर्ग। ये भी अर्धवृत्त है यानी 2 का भाग करना पड़ेगा, और प्लस दूसरे वाले का πr², इसकी त्रिज्या कितनी है 7, तो 7 का वर्ग, और यहाँ पर भी ये अर्धवृत्त है यानी 2 का भाग करना पड़ेगा। πr² वृत्त का क्षेत्रफल होता है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ अर्धवृत्त दिया गया इसलिए 2 का भाग करना पड़ेगा। तो π/2 ये कॉमन ले लीजिए, सब में है कॉमन ले लिया। यहाँ पर 9 का वर्ग करेंगे तो 81 हो जाएगा, और माइनस यहाँ 2 का वर्ग करेंगे 4 और 7 का वर्ग करेंगे 49, 49 और 2 49 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा भैया 53। ठीक है, तो π/2 और 81 में से 53 जाएगा, कितना बचेगा 7 1 8 और 7 में से 2 गया 5, 2 का इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा 14। तो 14 पाई हमारा आंसर आएगा। 14 पाई कहाँ पर है, कहीं पर है, विकल्प सी में है। विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम आराम से समझिए। और कॉन्सेप्ट और का जो प्रयोग है, सारे आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसे धीरे धीरे सीखते रहेंगे तो गणित आपके लिए बहुत ही आसान बनती रहेगी। आगे बढ़ते हैं, बच्चों वाला प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न तो आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक वर्ग का परिमाप 108 मीटर है, तो अगर वर्ग की भुजा a है तो उसका परिमाप कितना होता है 4a, तो वर्ग का परिमाप 4a होता है अगर भुजा a है, और इसका मान कितना दिया है 108, तो a का मान 4 का भाग कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, और यानी कि 27 मीटर आपका वर्ग की भुजा निकल आएगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग यानी a², आपको निकालना है 27 का वर्ग। तो 27 का वर्ग अगर आपको पता है तो आंसर आ जाएगा, नहीं पता है तो 7 का जब वर्ग करेंगे तो आखिरी संख्या 7 का अगर वर्ग करते हैं तो आखिरी संख्या 49 यानी 9 होगी, यानी कि 729 हमारा आंसर रहेगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, 27 का वर्ग तो आपको याद होना ही चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो यहाँ पर आखिरी संख्या 7 है, 7 का वर्ग कर दो तो 49 होता है, यानी पीछे हमारा 9 आएगा, इकाई का अंक 9 होगा, और इकाई का अंक 9 सिर्फ
आपके विकल्प डी में ही दिया गया है। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या 27 का वर्ग तो सबको याद है। तो आज के लिए हमारे पास बस इतने ही प्रश्न थे और आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले अपने वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने क्षेत्रफल वाला जो चैप्टर स्टार्ट किया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको आपको समझा रहे हैं। अगर आपको कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सारी शिकायतें और सुझाव को धीरे धीरे आपका माना जाएगा और उसको दूर किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। सुपर टेट और यूपी टेट की आप लोग इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए, हमारा सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों मित्रों में भी वीडियो को शेयर करते रहिए। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो घंटी होती है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि जो भी हमारे वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।